बढ़िया है। गुरुजी, माला जब आलती पालथी मार के करते समय पैरों में पीड़ा होने से पैर फैलाना पड़ता है, जिससे कोई अपराध तो नहीं बनता? ना ना, वृद्ध शरीर, आप नाम जप मंत्र जप करो। ये जो आसनों में बैठने की बात है ना, ये सब ब्रह्मचारियों की बात है। नए बच्चे हैं ब्रह्मचारी, योग मार्ग में चल रहे हैं, भगवत मार्ग, उनका ब्रह्मचर्य पचे। जैसे आसनों पे सीधा ऐसे बैठा जाता है, इसमें पीड़ा होती है। अब इसको जैसे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 बिना हिले ऐसे, तो जो ब्रह्मचर्य है जो अधोगामी है वो ऊर्ध्वगामी होने लगता है, ब्रह्मचर्य पचने लगता है। क्योंकि गृहस्थी में तो परिवार है, लेकिन जो बाबा जी वो कैसे अपने को सुधारे, तो ब्रह्मचर्य के लिए, एकाग्र मन के लिए और अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए। फिर जो विरक्त साधक है उनके लिए कठोर नियम होता है। आप ऐसे बैठिए, आप गृहस्थी में हो, पूरा शरीर जीर्ण क्षीर्ण हो रहा है, तो ऐसे पलथी मार के बैठो तो ठीक है, नहीं कुर्सी में बैठ जाओ, सोफा में बैठ जाओ। अब भजन होना चाहिए, ज्यादा बैठने वाला उसमें शासन नहीं चल सकता। वृद्ध शरीर गांठ दर्द करेगी, कमर दर्द करेगा, क्योंकि गृहस्थी में रहे हो। थोड़ा टहल लिया, फिर बैठ लिए, फिर टहल लिए, पर टहलते समय भी मंत्र जब, बैठते समय भी। अब भगवान का स्मरण बना रहे, प्रभु का स्मरण ना छूटे, खास बात ये रहेगी जी। गुरुजी, किस दिशा में मुख करके माला जप करना चाहिए? सुबह शाम पूर्व दिशा में बैठकर मंत्र जप करते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, बढ़िया है। शाम टाइम उत्तर दिशा में करते हैं और प्रातः काल पूर्व दिशा में करते हैं। और जब भगवत प्रेम की बात आ जाती है तो सब दिशाएं हमारे प्रभु की है, वो जिधर बैठा उधर ही मंगल है। अब सही पूछो तो हमें दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रह गया। जैसे पहले तो सब था संध्या वंदन जो करना, अब हमसे अगर यहाँ पूछा जाए कि किस दिशा में दरवाजा है तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसका चिंतन ही नहीं होता ना। आज कौन सा दिन है मुझे पता नहीं। डायलिसिस के लिए लोग बताए, हाँ कल डायलिसिस तो लगता है, हाँ अमुक अमुक दिन डायलिसिस होता है। एकादशी का पता चलता है परिक्रमा की भीड़ से, क्योंकि ये सब चिंतन ही नहीं रह गया ना कि अब कौन सी दिशा, सब दिशाएं हमारी प्रिया प्रीतम की, सब भूमि मंगलमयी। बस जिस समय नाम जब चल रहा है सब मंगलमय हो रहा है। पर हाँ, प्रारंभ में ये आवश्यक है कि जैसे प्रातःकालीन बेला पर पूर्व दिशा में जिधर से सूर्य उदय हो रहा है उधर के लिए, और भगवत प्राप्ति के लिए फिर संध्या काल में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भजन करना चाहिए जी। सविता भारद्वाज जी, राधा वल्लभ शेयरी वंश। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, हम बहुत ही बुरे हैं, बहुत अपराध किए हैं, आप हमें क्षमा करें या दंड दें, ये आपकी बात है। हे भगवान, अगर हम बुराई पकड़े रहेंगे तो हम बुरे हैं, अच्छाई पकड़ लिया तो अच्छे हैं, उसमें कहने की बात नहीं है। अपने को देखे, जो शास्त्र विरुद्ध, गुरु आज्ञा के विरुद्ध आचरण है उनको ना करे, वही बुराई है। अगर हम बुराई करते भी रहेंगे और कहते रहेंगे हम बुरे हैं, तो ये मूर्खता कभी हटने वाली नहीं। वैष्णव दैन्यता एक अलग चीज होती है, लेकिन जिसे हम गलत समझते हैं हम गलत करेंगे नहीं। अगर हम गलत करते रहे और अपनी जबान से कहते भी रहे तो क्या वो बकवास ही तो है, फिर मूढ़ता ही तो है, मूर्खता ही तो है। जब हम जान रहे हैं कि गलत है ये और नहीं करना चाहिए तो हमें नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें बल मिलेगा नाम से। हम जितना नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, उतने हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति आएगी। आध्यात्मिक पावर से ही हम अपनी इंद्रिय और मन को गलत कामों से रोक सकते हैं। नहीं तो जानते हुए भी वो जबरदस्ती गलत काम करवाते रहेंगे, क्योंकि आप में आध्यात्मिक शक्ति नहीं रह गई। इसलिए खूब नाम जप करो और बचो गंदी बातों से, नहीं तो इनका जब परिणाम आएगा ना तो फिर मतलब सह नहीं पाओगे। छोटे से कोई कर्म का बहुत बड़ा परिणाम होता है, और बड़े कर्म का परिणाम तो कहना ही क्या है। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। आजकल जिसे मनोरंजन समझा जाता है वो दुर्गति का कारण बनता है। जो बच्चा बच्ची और सब आजकल ये समझ रहे हैं ना कि खिलवाड़ है, बस केवल मन जैसा कहे वैसा हमें करना है, तो इतनी बात समझ लो कि ये तुम्हारी दुर्गति का कारण है। ये भगवान ने गृहस्थी धर्म की, विरक्ति धर्म की, परिवार की व्यवस्था शास्त्रों में की है। आप ऐसे चलो, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य रहो, संयम से रहो। जिस पति पत्नी से ब्याह हो जीवन भर उसको निर्वाह करो और उसी में सीमा में रहो। ब्याह किस लिए किया जाता है? सीमा में। ये पशु स्वच्छंद विचरण करते हैं, मनुष्य थोड़ी। मनुष्य के लिए तो एक सीमा है, ब्याह इसीलिए किया जाता है
कि आप अपनी पत्नी से, पति अपने पति से ही सांसारिक संबंध रखें, अन्य किसी से नहीं। और उसको समझा नहीं जाएगा तो पतिवंचक परपति रति करई, रो रो नरक कल्प शत परई। ऐसे ही शुभगति व्यभिचारी, जो पुरुष व्यभिचार करता है उसे कभी शुभगति प्राप्त नहीं हो सकती, दुर्गति को प्राप्त होता है। ये बहुत जो हम लोग आजकल मनोरंजन समझते हैं ना, धर्म का त्याग करके मनमानी आचरण, तो ये जब शरीर में भयंकर रोग और दुर्गति होती है तो नरक क्या है, जीते जी देख लो, ऐसा नरक है, इतनी अशांति, घोर जलन। एक घटना बताते हैं, पूर्व में एक शुक्ला परिवार थे, बड़े जमींदार थे शुक्ला जी, और उनका जो लड़का था बिल्कुल हष्ट पुष्ट ऐसा एकदम। उनका ब्याह हुआ, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तब, उनका ब्याह हुआ, वो आई तो फिर वो बड़ी रूपवती थी और वो हष्ट पुष्ट थे, सब था सब। एक दो बच्चे हुए, उन्होंने नौकर रखा, उसने नौकर से संबंध बनाया उनकी पत्नी ने, और मिल करके नौकर से पति को जहर दे दिया, पति मर गया। अब उसके पिता जो जमींदार थे, उनको जब पता चला ऐसा ऐसा, तो पूरी संपत्ति अपनी, एक जो बहुत ही शासन करने वाले जमींदार टाइप थे ठाकुर, उनके नाम कर दी, क्योंकि एक ही पुत्र था। तुम्हें दाना नहीं देंगे, हमारे पुत्र को तुमने मार दिया। अब वो सब उधर लिख दी। उन्होंने उनके पिता को भगवान की तरह अपने यहाँ रख लिया ठाकुर ने। अब जब जांच हुई तो वो नौकर और उनकी पत्नी जो जिसने जहर दी, आजीवन के लिए उनको सजा हुई, सब बर्बाद हो गए। हो गया ना। ये तो है बाहरी परिणाम। जो इसका मूल परिणाम आएगा वो आगे के जन्म में भोगना पड़ेगा, नरक आदि भोगने के बाद। ये खिलवाड़ नहीं है, बहुत सावधान रहना चाहिए। ये फिसलते फिसलते ऐसी जगह चला, अब बताओ जीवन भर जेल भोगेगी। वहां पत्नी बनकर जमींदार की आनंद ले रही थी, उसको चैन नहीं पड़ा, मनमानी आचरण किए तो कहां पहुंच गए। छोटे छोटे दो बच्चे गलियों में रोटी मांगते घूमते थे। उस जो जमींदार था वो, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसने ठाकुर को दे दी जलन में, कि तूने हमारे बच्चों को मारा, हम 1 रुपया, अब पिता के पास अधिकार है, दे दिया। अच्छा, वो दोषी ठहराई गई, दोषी निकली तो दोनों को, उस नौकर को भी, उनको आजीवन का कारावास हो। बच्चे दोनों अनाथ बच्चे, गलियों में हम भूख लगी रोटी, अब कोई उनको पुचकारने वाला नहीं। ये कितना बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया ना। ऐसे आज आप लोग मनमानी आचरण करेंगे तो कल आपका जो घेर करके आएगा कर्मों से, अवश्य में भोक्तव्यम, भगवान कह रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो तुम भोग नहीं पाओगे। अब क्या उसका चिंतन होगा, जेल में रहकर रात दिन जलेगी, क्योंकि बच्चों का मोह, शरीर की कामाशक्ति और पति के मारने का अपराध, ये सब उसे रात दिन जलाते रहेंगे। इसलिए सबको होश से रहना चाहिए। मन हमारा विचलित करता है, हमें सहना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं तो धर्म से हैं, धर्म से चलो। पति पत्नी का संयोग इसीलिए भगवान ने ब्याह पद्धति रखी कि आप उस पर धीरे धीरे संयम में आओ, धीरे धीरे उस पर विजय प्राप्त करो। नहीं है तो कोई तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि गृहस्थ धर्म में हो। पर ऐसा नहीं कि तुम ब्याह किसी से करो, मन किसी से, बुद्धि किसी, ये सब बिल्कुल ये धर्म के विरुद्ध आचरण है। और हमें लगता है कि इसमें तुम्हें जीवित वर्तमान में भी शांति नहीं मिलेगी, वासना तुम्हें जला देगी, तृष्णा तुम्हें जलाने लगेगी। देख लेना, धर्म से चलोगे तो कुछ दिनों बाद आपको खुद वैराग्य होने लगेगा। चौथे पन में गृहस्थी जन्मी निवृत्त हो जा। जहां लड़का बच्चा हुए वो घर के बाहर सोने लगते थे। गांव में हमने देखा, भजन परायण होने लगते थे कि भैया हो गया गृहस्थी का इतने का। अगर वासना से अपराध अधर्म करोगे तो जीवन में नहीं छोड़ पाओगे, पापाचरण बढ़ता चला जाएगा। भले इंद्रियां काम न करे, तुम आसक्त होकर उसी का चिंतन करोगे और नरक प्राप्त होगा, दुर्गति प्राप्त होगी। अगर हम में वास्तविक गलती है तो हमें छोड़ना चाहिए, छोड़ने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, उसका सुधार किया जाए। जब से जाना तब से हम सही चलने लगे। अब लो नशानी, अब ना नशो, आज तक गलती हुई, आज से नहीं तो भगवान माफ कर देंगे, आपको आगे का रास्ता देंगे। लेकिन हम कहते भी रहे कि गलती हुई और गलती करते भी रहे तो फिर बात नहीं बनेगी। फिर तो मतलब दंड भोगना पड़ेगा, और दंड जब आता है तो अच्छे अच्छे को भोगना पड़ता है। बड़े, अब जैसे पूर्व जन्म में कोई कर्म बना हमसे तो हमारी दोनों किडनी फेल है, अब डायलिसिस हो रहा है, ये परेशानी वो ये तो कृपा कहो कि लाडली जी की शरण में बचपन से भगवान के मार्ग में, तो ऐसे गोद में लिए, नहीं तो गृहस्थी में होते ना तो सड़ते होते, डिप्रेशन में होते,
कुछ करने लायक नहीं, कितना खर्चा कहाँ से कैसे, ये भगवान के ये कर्म का ही फल है। किसी न किसी जन्म के कर भीष्म जी जब बाणों की सैया पे पड़े हैं ना, तो भगवान से कह रहे हैं ऐसा हमने इस जन्म में क्या कर्म किया, बाल ब्रह्मचारी सब। उन्होंने कहा नहीं, पीछे पीछे हिसाब, ये पिछला हिसाब चल रहा है, 6 महीना बाणों की सैया पर। कर्म अब देखो इतने बड़े महापुरुष को भी भोगना पड़ रहा है, तो फिर औरों की बात क्या है। तो इसलिए सावधान रहो, कोई कर्म ना बिगड़ने पावे, ठीक से चलो। सुरभि तिवारी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमें कोई दुराचारी आत्मा कई सालों से परेशान कर रही है, उसकी सद्गति क्या करवाई जा सकती है? इतनी प्रतिकूलता में हमारा मन सब जगह से उदासीन हो जाता है, रात को सोते टाइम या सुबह उठते तो मुझे बच्चा इस विषय का तो हमें ज्ञान है नहीं, हमें तो लगता है हमारा मन ही दुराचारी है और यही सब रूप रख के हमें परेशान करता है, और तो कोई है नहीं परेशान करने वाला है। बाहर से बहुत ज्यादा किसको महसूस होता है? मन को ना होता है ना, वो मन को ही तो होता है ना बच्चा। ये मन ही भूत है, ये मन ही दुराचारी है, मन ही महात्मा है, मन ही भगवान है, मन ही संसार है। जिस समय आपका मन प्रभु में लगा होगा तो कहीं कोई दुराचारी या भूत या कुछ, तुम तो घर में रहती होगी, हम तो श्मशान में रहे। गंगा के किनारे लोग सैकड़ों लाशें ऐसे फेंक देते थे, पहले जलाने वाला कोई धनी आदमी होता था, प्रायः सब ऐसे फेंक देते। कुत्ते लाश खा रहे हैं, वहीं हमें सोना है, वहीं टहलना है। 10वें वर्ष केवल गंगा का किनारा। कभी हमें कोई ऐसा नहीं कि भूत योनि होती नहीं है, पर ऐसा नहीं कि तुम्हें टच कर सके, तुम्हें परेशान। तुम्हारा मन गंदा होगा तभी ये सब बातें होती हैं। तुम्हारे मन में मलिनता, मन में पापाचरण, पूर्व संस्कारवश पूर्व के हैं, तो जिसे गंदी वृत्तियां पवित्र मन में थोड़ी उदय होती हैं। ऐसे ही गंदे आचरण करके जो भूत प्रेत बनते हैं, अच्छे लोग थोड़ी बनते हैं। अगर इन लोगों का अटैक भी कभी किसी पर होता है तो उसी गंदगी में वो बैठेंगे, अन्य जगह नहीं बैठेंगे। हिम्मत नहीं है, छू सके ऐसी हिम्मत नहीं है, डरा सके ऐसी हिम्मत नहीं। अनिष्ट की तो बात ही जाने दो, किसी की सामर्थ्य नहीं। और ये रात दिन न बिजली है न कोई, गंगा किनारे कहाँ, अंधेरे में वृक्ष के नीचे पड़े हैं। दिन में देखा वहीं कुत्ते खा रहे हैं लाशों को, उसी के ऊपर इधर पड़े ऊपर, कोई ऐसा कोई भय नहीं, कभी कुछ कोई नहीं। हाँ, हमारा मन गंदा हो, हम इन बातों को थोड़ा कम मानते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं कि जैसे 84 लाख योनियों में अन्य योनियां, ऐसे एक भूत योनि है, लेकिन भूत योनि परेशान उसी को करेगी जो उसी क्वालिटी का हृदय होगा। ये भी बात समझो। जब हम प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु के आश्रित है, तो किसी की सामर्थ्य नहीं। संतों के पास भूत प्रेत आते हैं अपना उद्धार कराने के लिए, उनकी सामर्थ्य कि उनको छू ले, उनको परेशान, उसकी क्या से भ्रष्ट आत्मा है वो, उसकी सामर्थ्य क्या महात्मा को छू ले। तो अब जैसे हम नाम जप करें, भजन करें, तो सबकी आत्मा भगवत स्वरूप है, ऐसा कोई दंड नहीं हो। हमारा जब कर्म बिगड़ता ना तो घटना घटा देता है, हमें लगने लगेगा हमें भूत सवार है, कोई हमारे ऊपर आवेश आता है, कुछ मिर्गी आने लगेगी, कैंसर हो जाएगा, दिल फेल होने लगेगा। ये सब हमारे कर्म से होता है। कहीं किसी में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हमको दंड दे सके, हमारा कर्म हमको दंड देता है। तो इसलिए मुझे लगता है बच्चा नाम जप करो तो सब ठीक हो सकता है। महाराज जी पहले नाम जप करते थे तो वो चीज दूर हो गई थी, फिर जब मंत्र करा तो मतलब घेर सा लेती, मतलब मंत्र नहीं, अभी आप जान ही नहीं पाए हो। शास्त्रों नाम जपने का जो फल हो, एक बार मंत्र उच्चार, अंदर से मंत्र का सुमिरन का फल है। शास्त्रों बार नाम जपने का जो फल है, एक बार मंत्र में होता है। ये रहस्य है, सबको थोड़ी मंत्र ऐसे थोड़ी दिया जाता है। नाम खूब जप करो, इसके बाद मंत्र दिया जाता है। फिर शरणागत मंत्र खूब जप करो, फिर आपकी निज पवित्रता के अनुसार आपको फिर निज मंत्र। तो ये बात तो बच्चा बिल्कुल हमें नहीं जमी कि तुम नाम जप करती हो तो विकार नष्ट हो जाता है, और मंत्र जप करती हो तो वो घेर लेता है, ऐसा नहीं। मंत्र तो बहुत सी अजीब मतलब एक बारीक बच्चा के आप डिप्रेशन की दवा ले किस, तो आप ले डिप्रेशन की दवा, हम तुम्हें जो बता रहे हैं। तो मनोवैज्ञानिक जो होते हैं ना चिकित्सक, उनसे बात करो, कोई भूत प्रेत नहीं, हमारी बात मानो, तुम उनसे जाओ और अपनी मानसिकता को पुष्ट करने वाले जो पदार्थ हैं वो दवा देते हैं। जैसे कुछ पेय है, कुछ ऐसे, कुछ नींद की देते हैं, कुछ भोजन की देते हैं। तो आप पहले संपर्क करो, बिल्कुल भूत नहीं। इन दोनों को मतलब अफेक्ट रहा है थोड़ा पहले भी। अफेक्ट क्या होता है?
किसका किसका प्रभाव? इन दोनों को कुछ महसूस होता है। अरे सबको महसूस होता है, सबको महसूस होता है। कौन सृष्टि में जिसको काम न सता रहा हो, क्रोध न सता रहा हो, मोह न जब काम आता है तो आपके अंदर आवेश आता है ना। आप अगर उसको चेक करो तो लगेगा बहुत बड़ा भूत आ गया है, अब मैं रुक ही नहीं सकता, या तो उसे मार दूंगा या मैं मार दूंगा, इस समय मेरी कामना पूर्ति होनी चाहिए। ये भूत नहीं तो और क्या है, ये भूत नहीं तो और क्या है। इसके बाद वही रोता है कि पता नहीं कौन मेरे से जबरदस्ती ऐसा करवा दिया, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, कसम खा के कहता हूं बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल। ये क्या है, उतर गया ना भूत उसका, अब ये हाथ पैर जोड़ रहा है। ये सब भूत है भैया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब भूत है। कोई अटैक से बचा नहीं, सबके अंदर अटैक है। अगर कोई बच सकता है तो एकमात्र मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तांतर। अगर उसकी सत्ता दे दोगी तो परेशान हो जाओगे। महाराज जी हमारा भजन तो नहीं होता। है भजन हम जो तुम्हें सलाह दे रहे हैं तुम हमारी बात मानो। पहले तुम उसको क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक को, है हाँ, उसके पास जाओ। देखो गलत सलाह तुम्हें भटका देगी। अगर कहीं हम तुम्हें ताबीज बांध देंगे और तुम्हें लौंग इलायची दे देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, बिल्कुल ना फंसना। हम जो तुम्हें कह रहे हैं कहीं तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं, सीधे आधुनिक जो चिकित्सक हैं मानसिक, उनके पास जाइए और लंबे समय तक दवा लीजिए और आधा आधा जपिए। फिर आप हमसे मिलिए आकर, फिर बताइए कौन अटैक करता है। एक बार क्या हुआ कि हम सैनपुर में थे गंगा किनारे, तो 4 बजे गंगा स्नान को निकल जाते थे, जग जाते थे अपने समय से, पर 4 बजे ही गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। तो एक बहुत बड़ा झाड़ पड़ता था, मूंज का झाड़, वहां से गुजरना पड़ता था। ऐसे बड़ी जोर से भन्नाट हो, पूरा झाड़ जो है ना वो कंपायमान हो जाता, और कम से कम 200 पग चलना होता था झाड़ के अंदर ही। मन ने एकदम हमको भयभीत कर दिया, कोई तो है, और रोम खड़ा होने लगा। मन ने कहा आज तक नहीं रोम खड़ा हुआ, जरूर कोई प्रेत आत्मा है। मतलब तेरी के हमको अगर ये डरवा दिया, अब हम क्या बाबा जी हैं, रोज गंगा स्नान करने जाते, ये तो हमको मार देगा। अगर ऐसे डरवा देगा तब तो हम जी नहीं पाएंगे। नई अवस्था थी, बड़ा जिद्दी स्वभाव था। गंगा स्नान करने गए, फिर लौट के आए। जब दूसरे दिन फिर बनने से हम वहीं खड़े हो गए। हम कहा तब गंगा स्नान करेंगे जब प्रकाश हो जाएगा, हम जान लेंगे कौन है क्या है। खड़े रहे। सन की दिमाग होता है साधुओं का। राजा जोगी अगिन जल, इनके उल्टी रीत, परशुराम इनसे बच के रहिए, इनसे करिए थोड़ी प्रीति। सनक उनके दिमाग में आ गई तो फिर वही, क्योंकि ये बिना जिद्दी स्वभाव के मार्ग सही नहीं चल पाता। मन फिसला रहा, फिसल ऐसी तैसी। ये ऐसे तो सूरवीरों का होता है, न भूख न सर्दी न गर्मी न बरसात, हर कष्ट से, तब वो उसको कहा जाता महात्मा। जीवात्मा नहीं कहा जाता उसे, महात्मा कहा जाता है। जगत उसकी वंदना करता है, उसी अपने जिद्दी स्वभाव से, एकदम कट्टर स्वभाव, नीति में दृढ़, प्राण चले जाएं लेकिन खड़े रहे। जब सूर्य उदय हुआ तो देखा मांस खाने वाली बड़ी बड़ी मक्खियां होती ना, लाखों मक्खियां उसमें बैठी। वो जब जरा सा आहट पाए तो उड़ी, और उनकी भनभनाहट तो पूरा हिल जाता। और मन हमको रोमांच करवा दिया, और हमारे मन में आ गया कि भूत है। देखो अगर दूसरे दिन मस्ती से निकलने लगे कि मक्खियां है, और अगर भाग पड़ते तो भूत दौड़ पड़ता और हम गिर पड़ते, और हमको झड़वाना पड़ता कि हमारे अंदर भूत है। कुछ चला ही, हम तुम्हें कह रहे हैं घोर स्मशान में विचरण करने वाले आदमी, काशी के घाटों में पड़े रहने वाले, ये सब कुछ हाँ है, प्रेत यूं नहीं है, पर भजन करने से, भगवान नाम जप करने से सब शांत हो जाता है। भगवान के नाम से बढ़कर कुछ नहीं। तो बच्चा हम जो कह रहे हैं उसे मानो। आप पहले किसी वही जो बताए सेक्रेटरी, क्या हाँ, हम तो अंग्रेजी हम पढ़े लेला, मनोचिकित्सक से आप उससे मिलिए और दवा लीजिए और नाम जप कीजिए, फिर आप बताना कर, ठीक है ना। हाँ, कोई भूत प्रेत नहीं, भगवान सर्वत्र है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मेरे सिवा कोई नहीं है। जब हमारे गलत कर्म हो जाते हैं तो हमको गलत सब दिखाई देने लगता है, और जब हम सही चलते हैं तो सब जगह भगवान नजर आने लगते हैं। मनोज कुमार जी, सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है कि क्या भगवत प्राप्ति से पहले मन का पूर्ण रूप से संकल्प विकल्प रहित होना संभव है? हाँ, हो जाता है, हो जाता है। किसका है अब? हाँ, हो जाता है। सूर्योदय के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है, नहीं हो जाता? सूर्योदय होने के पहले ही, सूर्योदय नहीं हुआ पर अंधकार धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जब सूर्योदय होता है तो अंधकार का तो सवाल ही नहीं रह जाता है। ऐसी भगवत प्राप्ति की योग्यता आने के पहले ही निष्काम, निसंकल्प, निर्विकार, हाँ,
वो स्थिति आ जाती है, तभी तो भगवत साक्षात्कार, वो भगवत स्वरूप होके ही भगवत साक्षात्कार होता है। ऐसा नहीं कि भगवत साक्षात्कार होगा तब संकल्प विकल्प मिटेंगे। संकल्प विकल्प अगर चलते रहे तो तन्मयता नहीं होगी, तन्मयता के बिना भगवत प्राप्ति कहाँ है। तो भगवत प्राप्ति की योग्यता आने पर संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं, विकार नष्ट हो जाते हैं, निर्विकारता आ जाती है। अगर भगवत प्राप्ति के बाद भी संकल्प विकल्प और विकार बने तो भगवत प्राप्ति का मतलब क्या होता है नहीं? हाँ जी, ये तो अच्छी साधना से ही खत्म होने लगते हैं। सिद्धावस्था पहुंचने के पहले ये सब खत्म हो जाता है, पर लगातार फिर भजन में तन्मयता बनाए रखे। विनीता जी, जय जय श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं आपकी हूँ, अपने 3 सितंबर के स्वप्न में सत्संग के पश्चात मुझे बुलाकर कंठी प्रदान करी, मंत्र उपासना। ये सब श्री जी की लीलाएं होती हैं और इस पर खास विश्वास नहीं किया जाता। हम जागृत की सत्ता नहीं रखते तो स्वप्न की सत्ता क्या रखें। हम जागृत को स्वप्न तुल्य मानने हैं। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपना है ही है, पर अगर कोई भागवतिक संकेत होते हैं तो श्री जी की प्रेरणा मान ली जाती है, श्री जी का भाव मान लिया जाता है। और हमारे होने का मतलब हमारे श्यामा श्याम के होना। जो कोई मालूम कहता है कि हम आपसे शरणागत भाव रखते हैं, गुरु भाव रखते हैं, हम आपको बहुत अपना मानते हैं, तो इसका फल है श्यामा श्याम से अपनापन। अगर श्यामा श्याम से अपनापन नहीं तो फिर बातें हैं, वो नाटक है, मतलब हमसे वो अपनापन नहीं करता। हमारे अपनापन का फल होगा आपका हृदय श्यामा श्याम का अनन्य हो जाएगा, श्यामा श्याम के प्रेम में तड़पने लगेगा, श्यामा श्याम के लिए व्याकुल। अगर ऐसा नहीं होता तो आप झूठ बोल रहे हो, आप हमसे प्यार नहीं करते, आप हमें अपना नहीं मानते। हमें अपना मानने का फल होगा ये, आप देख लो। अगर आप केवल एक निष्ठ हो जाए तो आप देखो जो हमारे हृदय में चल रहा है वही तुम्हारे हृदय में निष्ठा आ जाएगी। छोटे छोटे बच्चे कौन सी साधना कर रहे हैं, बस यही मेरे महाराज जी, और जो हम कह रहे हैं सुन रहे। तो देखो इतने बड़े बच्चे सुधा निधि का सस्वर बिना गलती के पाठ, वो चूक बड़े बड़ों से जहां हो जाती है वहां एक शब्द, हम तो आश्चर्य माना। वो छोटे छोटे बच्चियां नहीं सब बैठ कर सुधा निधि का, सुधा निधि अभी स्कूल गई नहीं है, सुधा निधि को कंठस्थ सुधा निधि, वो देखो सुधांशु की बिटिया रही, चतुरासी जी सुधा निधि, सब दिव्यता। केवल उनके अंदर कोई साधना थोड़ी, बच्चे हैं, केवल ये है कि मेरे महारानी श्री राधा रानी, मेरे श्यामा श्याम, मेरे महाराज जी, उसी का फल आए कि उनके अंदर दिव्यता रही। साधु को अपना मानने का फल होता है उसके आराध्य देव के नाम रूप में प्रेम होना। अगर ऐसा नहीं तो या तो साधु नहीं है या फिर आप ड्रामा कर रहे हो, प्रेम नहीं है। दोनों बातें हैं, या तो जिधर आप तन्मयता कर रहे हो उधर वो चीज नहीं प्रकाशित हुई है, तो सब जगह प्रकाशित नहीं हुई, या फिर आपका अंतःकरण बहुत मलिन है और आप फालतू में बातें ऊपर से कर रहे हो। नहीं तो साधु के प्रति थोड़ी भी, भगवान कपिल देव जी ने कहा है कि जो आसक्ति संसार में की जाती है वो बंधन का कारण है। यदि संत महापुरुषों से कर दिया जाए तो वही आसक्ति उसके मोक्ष का कारण बन जाती है, क्योंकि जिससे हम अपनापन करते हैं उसके गुण या दोष हमारे अंदर आने लगते हैं। तो अगर हम किसी सदगुरु संत से अपनापन कर लें तो उनके सद्गुण हमारे हृदय में आने लगेंगे। तो ये बात है। और स्वप्न आदि का हम महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि स्वप्न आदि तो वैसे ही मन के सब खेल हैं। जगत में प्रगट में भी सब मन के ही खेल हैं। सच्चिदानंद प्रभु संकेत करते रहते हैं, निकलो उसी स्वप्न में आके मान लो। तो हम प्रभु से भी लड़ जाए, तुम्हें जब हम सो रहे हैं तब आने की जरूरत क्या है? जागृत में शर्माते हो क्या? अरे हम आपके लिए जीवन अर्पित किया, जागृत में तो आप, स्वप्न में भी आओ तो जागृत में भी आओ, और ना आओ तो ना आओ, हमारे पास नाम है। हम राधा राधा कह के सोएंगे, राधा राधा कह के जगेंगे, राधा राधा करके जीवित रहेंगे, राधा राधा कह के मर जाएंगे। अब तुम देख लो, तुम अपनी तरफ से देख, तो महाप्रेमी हो, ऐसा कैसे? अगर इतना भी प्रेम आएगा तो प्रेम समुद्र वो कैसे टिक सकते हैं? वो तो बहुत प्यार करने वाले हैं प्रभु। मंजू जी जमुनानगर से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपकी कृपा से घर पर श्री जी की अष्टयाम सेवा विराजमान है। इस शरीर के पति का देहांत वर्षों पहले हो चुका है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या मैं अपनी अशुद्ध अवस्था के दिनों में श्री जी की सेवा कर सकती हूँ? दो बातों में हम इस बात की अनुमति देते हैं, एक तो विरक्त और दूसरा ब्रह्मचर्य। जो वैराग्यवान है और ब्रह्मचारी है, गृह त्यागी है, वो फिर ऐसी अवस्था में भी
मासिक धर्म की अवस्था में भी बकाया, अन्यथा शास्त्र सिद्धांत नहीं है। 3 दिन तक तो अपवित्र दशा में ठाकुर सेवा आदि करने का अधिकार नहीं है, शास्त्रीय ऐसा मत है। अब जैसे जो बाल ब्रह्मचारिणी बच्चियां हैं, विरक्त हैं और भगवत मार्ग में लगे, उनके लिए कोई नियम नहीं, इन सब बातों का अस्तित्व ही नहीं। रोज वही अष्टयाम दिनचर्या जो सब अपनी दिनचर्या में है, पर आपने गृहस्थी भोगा है, शरीर उस भोग के मार्ग में गया है, तो फिर अब उस धर्म का पालन करना चाहिए। गृहस्थ धर्म में अपवित्र दशा में कम से कम 3 दिन तक भगवत सेवा आदि की प्रगट में, अंदर से वाणी गायन करो, अंदर से नाम जप करो, प्रगट में ना करे, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है। गुरुदेव भगवान, जब मैं वृंदावन आती हूँ या लोक व्यवहार के कारण 1-2 दिन के लिए कहीं जाना पड़े, तो उस समय श्री जी की अष्टयाम सेवा कैसे करूं? गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं तो श्री जी की क्या सेवा में विराजमान है? आपकी सेवा में विराजमान विग्रह सेवा है, नाम से विग्रह सेवा महाराज। हाँ, तो विग्रह सेवा को फिर कैसे छोड़ सकते हैं? अपना छोटा सा बच्चा हो तो उसे पड़ोसी को तो नहीं दे सकते ना, जहां भी जाएंगे उसको साथ लेके जाएंगे। ऐसे अपने प्रभु को साथ रखना चाहिए, क्योंकि विग्रह में अपने प्रभु सेवित हैं। अब उनको कौन कैसे भोग लगाए, हम किसी और को दे दें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बात है। और ये जो श्री विग्रह सेवा रखी है, विराजमान की जाती है, इसमें सावधानी रखनी चाहिए। अगर परिवार में सेवा का सहयोग देने वाला नहीं तो आप नाम जप कीजिए, आप छवि सेवा विराजमान कर लीजिए। पर अब विग्रह सेवा में मान लो 3 दिन कोई परिवार में है नहीं, जैसा वो वर्णन करती है, पति भी नहीं है, अब कैसे सेवा करे? अब अगर सेवा ना करे तो 3 दिन वो भूखे रहेंगे क्या? तो कई तरह की अब वो किसको बुलाए, तो किसको बुलाए, कैसे सेवा बने? तो इसीलिए थोड़ा विग्रह सेवा संतों से मिल करके अनुमति लेके विराजमान की जाती है। ऐसे नहीं कि बाजार से खरीद लिया और रख लिया जाके, ऐसे नहीं, उसको समझना। अब विग्रह सेवा का महत्व तो नया समझने के कारण ऐसा, नहीं तो छवि विराजमान जी राधा वल्लभ जी के हरिवंश में ऐसा कुछ है, तो हम दर्शन कर रहे हैं और जो भोजन मिला दूर से दिखा दिया, पा लिया, 3 दिन बाद फिर पहुंच करके आरती पूजा कर दी। पर श्री विग्रह सेवा विराजमान फिर ऐसा नहीं होगा। उनको स्नान, उनको कपड़े बदलना, उनको श्रृंगार करना, भोग लगाना। तो अब अकेला स्त्री शरीर कोई सहयोगी ना हो तो कैसे करे? क्योंकि ये विघ्न उपस्थित होता है हर महीने में, अब कैसे सेवा करे? तो एक बड़ी समस्या आ जाती है गृहस्थ धर्म में। तो इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। परिवार में और कोई नहीं, लेकिन उनके पास समय नहीं होता है। हाँ, तो अब ये मतलब कैसे हम इसकी अनुमति तो नहीं दे सकते। और कहीं आप बाहर जा रहे हैं, घर में ठाकुर सेवा नहीं हो रही, तो फिर ठाकुर क्या आपने उनको दुलार किया, क्या उनको माना कि अब घर में 3 दिन 4 दिन या किसी को दे दिया? ये सब पद्धति नहीं है उपासना की। तो फिर अपने साथ रखो, और फिर नहीं है तो फिर हम जा ही नहीं सकती कहीं। वृंदावन आना तो उनको साथ रखो, भाई सत्संग सुना, जब समय मिले दिन में तो उनको स्नान करवाओ, थोड़ा मीठा आदि लेकर भोग लगाओ, आरती कर दी, फिर विराजमान कर, फिर दर्शन करो, सत्संग करो, पर साथ रखो फिर। क्योंकि अब प्राण प्यारे युगल सरकार, तो उनको कैसे छोड़ दोगे? गुरुदेव भगवान, मैं वाणी पाठ करते समय YouTube पर वाणी पाठ चलाकर उनके साथ गायन करती हूँ, क्या ये सही है? बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है। अदिति जी, रितु जी। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, इस शरीर के पति का निकुंज गमन पिछले वर्ष श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर श्री धाम वृंदावन में हुआ था। अब आपकी कृपा से हम भी 4 महीने से श्री धाम वृंदावन में वास कर रहे हैं। ऐसी कृपा बनाए रखना कि किसी के भी प्रति अपराध ना बने, ताकि हमारा वास अखंड बने और जैसा आप चाहते हैं हम वैसा बने। हाँ, नाम जप करती रहिए और सत्संग सुनती रहिए, और किसी भी ऐसे पुरुष का संग मत कीजिए जो तुम्हारे आचरण पर कलंक लगा दे। क्योंकि अभी शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी हो सकता है आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, इसलिए कभी ऐसा अवसर आवे तो गलती मत करना। क्योंकि भगवान ने अब तुम्हें चांस दिया है निकलने का, इसे भारी प्रतिकूलता है, पति का अनुपस्थित रहना आजीवन, ये तो भारी प्रतिकूलता ही आई ना। अब इस परिस्थिति को मंगल में बना लो,
परमपति श्री राधा वल्लभ लाल को अपना प्रीतम मान के और उपासना में दृढ़ हो जाओ, पर फिसलना नहीं। रिश्तेदार नातेदार कोई भी कैसा भी, अपने शरीर को पवित्र रखना। अगर शरीर को व्यभिचार दोष से युक्त कर दिया, किया करा सब मिट्टी हो जाएगा। जो दंड अभी मिला इससे बढ़कर फिर दंड मिलना शुरू हो जाएगा बाहर। बस ये ध्यान रखना, ये दंड है, कर्म का ये दंड है कि हमारा सुहाग उजड़ गया हमारे यौवन अवस्था में ही, पर उसे हम भगवान की तरफ अगर मोड़ दे तो ये हमारे लिए सौभाग्य उदय हो जाएगा। मीरा जी कहती मेरा चूड़ला अमर है, मेरा सौभाग्य अमर भगवान के मार्ग। तो सबको ये ध्यान रखना चाहिए, ये जो व्यभिचार रूपी दोष है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर कामना होती है, पर इसको अगर आप स्वतंत्र छोड़ दिए तो आपकी दुर्गति कर देगा ये। इसीलिए ये सब सीमाएं बांधी गई हैं, मर्यादाएं बांधी गई हैं, ब्याह आदि और सब पशुवत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है कभी हमारे मन की प्रतिकूल अवस्था पर कोई ऐसा, तो हमें सावधान रहना चाहिए। जीवन भर ब्रह्मचर्य से रहो और खूब भजन करो। बहुत बढ़िया मार्ग मिल गया, वृंदावन धाम और श्री राधा वल्लभ लाल हमारे प्रीतम। बढ़िया निकल जाओ, अवसर है, ठाकुर जी श्री जी की कृपा से निकल जाओ श्री जी तक, बस फंसना नहीं कहीं। अब हितधाम में थे तो एक मास्टर थी, वो आई हुई थी, यही ऐसा ही था कुछ। उनका हमका बिहारी जी को मानो, राधा वल्लभ लाल जी को अपना प्रीतम मान लो, भजन करो, उनका मानती है। जो ये ऐसा हुआ तो 4-6 महीने में अच्छा लड़का और अच्छी व्यवस्था और अच्छा, आज तक वो सामने नहीं आ पाए। माया तो अपना जाल फेंकेगी। मान लो आपको ऐसा भी कोई मिल जाएगा कि हम स्वीकार करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी हमारी संपत्ति है आजीवन, तो आनंद सिंधु की तरफ चली थी ना, तो माया ने फेंक दिया अपना जाल, फंसा लिया। ऐसा निश्चय भगवत प्राप्ति के लिए करे कि भगवान के सिवा हम कहीं नहीं राजी होने वाली, तो है, नहीं तो हो जाएगी व्यवस्था। माया है, वो सब लीलाएं कर देती। इसलिए अगर प्रश्न किया है कि वृंदावन हमारा निरपराध, तो वृंदावन वास निरपराध को तो भगवत प्राप्ति, तो फिर उसके लिए आपको इस बात से हटना पड़ेगा कि जीवन में चाहे जितना कोई हमें आकर्षित करे, अब हम कुपंथ नहीं में। यदि हमारे भाग्य में सांसारिक सुख होता तो भगवान ऐसा करते ही क्यों? इसका मतलब भगवान अब मुझे ऐसे रखना चाहते हैं तो आजीवन फिर ऐसे चले। नहीं, फिर ऐसा भी है कि किसी को स्वीकार करके, व्यभिचार में तो न उतरे गंदे आचरणों, किसी एक को स्वीकार करके फिर निकले, फिर भजन करे। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर आजीवन ब्रह्मचर्य से रहे और भजन करें। ये अपनी सामर्थ्य देख लेनी चाहिए। जैसे अंदर लगता है कि हम नहीं रह सकती, तो फिर सुयोग्य किसी मित्र को ढूंढो, उसको अपना बनाओ और आजीवन फिर चलो। पर आजकल बड़ा मुश्किल है ऐसा होना, आजकल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज छल कपट का राज्य है, छल कपट चल रहा है। कोई विश्वसनीय हमारे जीवन को स्वीकार करे ऐसा बड़ा मुश्किल, भगवान ही कोई संयोग बैठाल देता है। इसीलिए प्रभु को ही अपना मित्र मान ले, उन्हीं को अपना प्रीतम मान ले, जीवन निर्वाह कर, पर व्यभिचार न करे। अगर ऐसा लगता है मैं निरपो, तो किसी को स्वीकार, एक को स्वीकार कर ले। व्यभिचार ये प्रवृत्ति फिर मतलब वो तो बहुत ही सब गया, लोक परलोक सब नष्ट हो जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। एक आते थे लुधियाना की तरफ से, हमारी दृष्टि में आया, हम कहा भाई इस माई के साथ मत आया करो, और वो ब्याह नहीं किए थे। वैसे उनका एक रूम में रुकना और ऐसे रहना हमका हमें अच्छा नहीं लगता। आप हमारे शिष्य बने हो, जब इंद्री बलवान ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति, तो तुम क्या चीज हो? अगर तुम अकेले ऐसे, तो मुझे नहीं लगता तुम पवित्र रह सकते हो या तुम्हारा पवित्र संबंध बना रह सकता है। बोले फिर क्या कर सकते हैं? तुमको ब्याह करो। बोले ऐसे कोई करेगा नहीं, तुमका पैसा देके करो। आप नहीं रह सकते हो ब्रह्मचर्य, तो व्यभिचार नहीं करना। ऐसी भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सब संसार में मिल जाता है, आप उसकी चेष्टा करो, पर गंदा आचरण मत करो। आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों ये व्यभिचार प्रवृत्ति न तो भगवान में लगने देगी और न धर्म में, क्योंकि इस घोर अधर्म है। ये ठीक बात नहीं। आज के बच्चे, आज के लोग समझते नहीं है।
ये मनोरंजन नहीं है, ये अपना नाश करना है। बहुत सावधान रहना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो देख लो बच्चा अपने अनुसार। हाँ, 2 मार्ग हैं, जिसका भी हो, जैसे भी हो। अगर आप आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य मार्ग का तो ठीक है, नहीं कोई साथी चुन ले, अपनी अवस्था के अनुसार साथी चुन ले। क्योंकि अकेला जीवन निर्वाह यदि प्रभु को लेके हो जाए तो बहुत मंगल में हो, ना हो पावे तो फिर सुरक्षा के लिए फिर किसी का वरण कर ले, उसके अनुसार चले। जैसा प्रभु आपके हृदय में प्रेरित करो, जैसी आपकी क्षमता हो।